माँ का वजूद ऐसा होता है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी माँ का हाल ये था कि वो मुसलमान नहीं हुई थी, लेकिन बेटे से बड़ा प्यार करती थी। इस वजह से कभी शादी नहीं की उन्होंने। शादी के बाद में जब उनके बाप का इंतकाल हो गया, हजरत अबू हुरैरा के वालिद का इंतकाल हो गया, तो अपने बच्चे की मोहब्बत की वजह से उन्होंने शादी नहीं की। और फिर जब हजरत अबू हुरैरा ने हिजरत की तो वो मदीना अपने बेटे के साथ में आ गई, लेकिन रसूलुल्लाह से नफरत करती थी, इस्लाम से नफरत करती थी, लेकिन अपने बेटे की मोहब्बत थी। अब सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। एक मरतबा दिल टूटा, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, माँ को भी नहीं छोड़ सकते थे। सैयदना अबू हुरैरा हाजिर हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में, अर्ज करते या रसूलुल्लाह, आप मेरी माँ की हिदायत के लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह उसको इस्लाम की दौलत अता कर दे। वो मुसलमान नहीं होती, ऊपर से आपकी गुस्ताखी भी करती है। रसूलुल्लाह से जब उन्होंने आंखें भर करके अर्ज किया तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह, अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता फरमा दे। इधर रसूलुल्लाह ने दुआ फरमाई, उधर हजरत अबू हुरैरा दौड़े। हजरत अबू हुरैरा पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि पानी गिरने की आवाज आ रही थी। दरवाजा कुछ देर के बाद में जब खुला तो मैं देख रहा था कि मेरी माँ के बालों से पानी के कतरात टपक रहे हैं। और जैसे ही उसने मुझे देखा तो कहा कि बेटे तुम गवाह हो जाओ, अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल है। अब जब मुसलमान हो गए बुढ़ापे की हालत में सैयदना अबू हुरैरा की माँ, तो हजरत अबू हुरैरा की माँ कहा करती थी कि मेरे बेटे का मुझ पर एहसान है। और हजरत अबू हुरैरा कहते थे कि मेरी माँ का मुझ पर एहसान है कि मेरी वजह से इसने दूसरी शादी नहीं की। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप औलाद के लिए जन्नत और दोज़ख है, और इसी तरह से औलाद माँ बाप के लिए जन्नत और दोज़ख है। माँ बाप ने अगर अच्छी तालीम होगी तो जन्नत है, और अगर अच्छी तालीम नहीं दी होगी तो दोज़ख है। इसी तरह से वालिदैन का एहतराम किया तो जन्नत माँ के कदमों के नीचे, और बाप जन्नत का दरवाजा। और अगर एहतराम नहीं किया तो फिर वही वालिदैन की बेअदबी और गुस्ताखी करने की वजह से बंदा जहन्नम में चला जाएगा। तो इसलिए याद रखिए कि अगर कोई माँ बाप का अदब और एहतराम करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मकामात अता फरमाता। हजरत उमर बिन खत्ताब की बारगाह में एक शख्स आया ना, उसने कहा कि ए उमर बिन खत्ताब, है अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी वालिदा को पेशाब कराता हूँ, यानी मेरी वालिदा बूढ़ी हो गई है, मैदा उनका ख़राब हो गया, और जब उनको पेशाब आता है या कोई हाजत होती है तो मैं उनको लेके जाता हूँ, लेकिन बाथरूम में पहुँचने से पहले वो मेरे ऊपर ही पेशाब कर देती है, तो क्या मैंने उसका हक अदा कर दिया? हज़रत उमर बिन खत्ताब ने जो जुमले इरशाद फरमाए हैं, अपनी माँ को देख कर के वो तमाम बातें याद करो। जिनकी माँ जिंदा है आज ही कदम चूम लो जाकर, जिनके वालिद जिंदा हैं आज ही उनसे तमाम गलतियों की माफ़ी मांग लो, और तय कर लो आज ही कि कोई गुस्ताखी नहीं करना। हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि भाई पेशाब तू भी अपनी माँ के ऊपर करता था, और अब तेरी माँ भी मजबूरी में तेरे ऊपर कर देती है, लेकिन तेरी सोच में और उसकी सोच में बड़ा फ़र्क है। कहा तेरी सोच ये है, कहा बारी ताला अब मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, अल्लाह तू इसको मौत अता फरमा दे ताकि इसके लिए आसानी हो जाए। अल्लाह तू अब इसको अपने पास बुला ले। तेरी नीयत ये होती है कि अब ये बूढ़ी हो गई है, लेकिन जब तू बचपन में पेशाब करता था तो तेरी माँ कहती थी कि या अल्लाह मेरे लाल को लंबी जिंदगी अता फरमा, या अल्लाह मेरे लाल को लंबी जिंदगी अता फरमाना। ये सोच है माँ बाप की और औलाद की। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो इन चार लोगों को रमज़ान मुबारक में बख्शिश नहीं मिलती, जो शराब के आदी हों, और जो क़तई रहमी करने वाले हों, जो गीबत और हसद रखने वाले हों, चुगली करने वाले, कीना रखने वाले हों, और चौथा जो माँ बाप का नाफरमान हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। मैं चाहता हूँ कि 30 सेकंड अपने वालिदैन के एहतराम में खड़े हो जाएँ, और इस ख़ास वक्त में अपने मालिक की बारगाह में दिल से दुआ करें, दिल से दुआ करें कि ज़िंदगी में कभी भी अपने वालिदैन की बेअदबी और गुस्ताखी नहीं करेंगे। अल्लाह पाक तू हमें तौफीक दे। 30 सेकंड के लिए खड़े हो जाएं। शुक्रिया, अल्लाह पाक सबको कबूल फरमाए, सुन्नतें अदा करें।